नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कंगना रनावत जी बेचारी, उनको लगा कि मोदी जी की तारीफ कर दे सारे लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप साहब का भी कुछ गुणगान कर दिया। गुणगान नहीं कर दिया, ट्रंप से बेहतर बता दिया मोदी को। और उसमें अल्फा मेल की बात हो रही थी कि मोदी जी भी अल्फा मेल हैं, ट्रंप भी अल्फा मेल हैं, लेकिन मोदी जी ट्रंप से बड़े अल्फा मेल हैं। अरे यार, 70-80 साल के ये लोग इनके अल्फा मेल होने की तारीफ कर रही हैं। खैर, वो जिस इंडस्ट्री से आई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में से आई हैं, इतनी ही समझ की उनसे उम्मीद है, ये सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद ट्वीट ये आता है कि नड्डा जी ने कहा कि ये ट्वीट हटा दीजिए। और कंगना रनावत ने बाकायदा लिख भी दिया कि नड्डा जी ने यह ट्वीट हटाने को कहा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी की तारीफ करने वाले ट्वीट को क्यों हटवा दिया गया। इसलिए क्योंकि ट्रंप की थोड़ी सी बुराई हो गई थी। आखिर भारत सरकार को ट्रंप से ऐसा क्या प्यार है कि जो आदमी रोज कह रहा है कि मैंने समझौता करवाया, जो आदमी कह रहा है व्यापार के चलते समझौता करवाया, जो आदमी कह चुका है कि हमने मोदी को इतने पैसे दिए, उस आदमी की जरा सी बुराई कर दी और वो भी उनकी ही अपनी सांसद ने, तो ट्वीट हटाना पड़ा। अब वो कंगना रनावत हैं कि वो भी लिख दिया और नड्डा साहब का गुड़ गोबर कर दिया। और ट्रंप को कितनी चिंता है वो सोचिए। हिंदुस्तान में खबर यह चली थी कि चाइना के ऊपर चूंकि सैंक्शन बहुत लग गए हैं, चाइना के साथ टैरिफ बहुत बढ़ा दिया गया है, इसलिए एप्पल अपना जो फोन बनाने का काम है वो इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े मित्र हैं कि वो टिम कुक से, जो एप्पल का सीईओ है, उससे कहते हैं कि भारत में एप्पल फोन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। क्या रिश्ता बनाया है मोदी जी ने, गले मिल मिल के, गले पड़ पड़ के कौन सा रिश्ता बनाया है कि ट्रंप इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत के अंदर एप्पल फोन बनना शुरू हो। चाइना पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाता है और उसी चाइना से, जो चाइना लगातार अमेरिका को गरिया रहा था, जो एकदम आंख लाल करके था, तुम 100% बढ़ाओगे हम 150% कर देंगे, तुम 150% बढ़ाओगे हम 300% कर देंगे। और यहां तो मोदी जी बेचारे चले गए थे उड़ के, ट्रंप से तो मिले ही थे, एलन मस्क के बच्चों से भी मिलके आए थे, मुस्कुरा के, हंस हंस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सामने बैठ के ट्रंप उल्टा सीधा बोल रहा था और मोदी जी मुस्कुराए जा रहे थे। इतनी मोहब्बत के बावजूद उस चीन में एप्पल फोन बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रंप को। हिंदुस्तान के अंदर वो एप्पल फोन नहीं बनने देना चाहता है। आखिर क्यों हिंदुस्तान को लगातार नीचा दिखा रहा है ट्रंप? और नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने ही एक सांसद की, ट्रंप की जरा सी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कल गोदी मीडिया चैनल पगला गए, सबने खबर चलानी शुरू की कि ट्रंप ने अपनी बात वापस ले ली। ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी, केवल मदद की थी। यार, ट्रुथ सोशल बड़े आसानी से मिल जाता है, इंटरनेट पे ढूंढ लो, वहां डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ढूंढ लो और उसके बाद पता चलेगा कि उसने जो लिखा है उसका वही मतलब है जो वो पहले दिन से कह रहा है। 6 दिन में 6 बार कह चुका है, 6 दिन में 6 बार कह चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई। कभी व्यापार का नाम ले लेता है, कभी किसी का नाम ले लेता है, कभी किसी का नाम ले लेता है। पीओके, ये सारे लोग पीओके को लेकर पागल रहे हैं। हालत यह है कि टर्की की एक कंपनी है जो भारत में एयरपोर्ट्स को सुविधापूर्वक चलाने के लिए सहायता करती है। उसका अनुबंध था, उससे कॉन्ट्रैक्ट था। कल वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। अच्छा किया गया, किसी हिंदुस्तानी कंपनी को दे दो, हम भी खुश हैं। लेकिन उसके बाद निशिकांत दुबे वो लेटर शेयर करके लिखते हैं और सब कुछ लिखने के बाद लिखते हैं कि पीओके फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। कहां से बनेगा भाई? नेहरू जी की बात करते हो, नेहरू जी तो 2 महीने लड़ने के बाद सीज फायर किए थे। कभी किसी वीडियो में बहुत डिटेल में बता दूंगा कि पीओके कैसे बना था। तुम तो 4 दिन में सीज फायर करके लौट आए, पीओके क्या लोगे? आज तक मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 इंच जमीन कहीं ले पाए हो? आज सिक्किम डे है, आज ही के दिन सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो कांग्रेस के शासन में तो गोवा हो, सिक्किम हो और भी कई सारी जगह हैं जो भारत का हिस्सा बनी। भारत का क्षेत्रफल बढ़ा और पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांट दिया गया। एक तरफ बांग्लादेश बन गया, एक तरफ पाकिस्तान रह गया। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटा दिया गया और अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया गया। 11 साल से आप शासन में हैं, 1 इंच जमीन आपने अपनी बढ़ाई नहीं? बढ़ाई ना।
फिर क्या मतलब है? हां, जमीन चली जरूर गई, चाइना में जमीन आपकी चली जरूर गई, और आपने कहा कि ना चाइना घुसा है ना घुसने वाला है। चाइना का नाम आपके मुंह से नहीं फूटता है, उसी चाइना का जिसके राष्ट्रपति को बुलाकर आप बाकायदा झूला झुलवा रहे थे, वही जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, वही आपकी जमीन कब्जा कर लेता है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार जगहों के नाम बदल के आपको बताता है कि अरुणाचल प्रदेश को हम अपना हिस्सा समझते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जब मिलता है तो आपके चेहरे पर बबुआ जैसा भाव बन जाता है, तुरंत आगे बढ़ा के हाथ बढ़ाते हैं। वो तो इतना कड़क आदमी है कि गले नहीं मिलने देता, वरना आप जैसे एर्दोगान से टर्की के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं, वैसे उससे भी गले मिलने की कोशिश करते। बदले में क्या मिला? बदले में मिला तालिबान। जी, दुनिया में इकलौता देश है तालिबान जिसने भारत का समर्थन किया है। कल विदेश मंत्री जयशंकर की वहां के विदेश मंत्री से बात हुई है, जो मंत्री स्तर पर पहली तालिबान के साथ बातचीत है, क्योंकि भारत सरकार तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं देती। अफसर लेवल की कई बात हुई है, लेकिन मंत्री लेवल की बात पहली बार हुई है। तो इतनी बड़ी दुनिया में 72 देश मोदी जी घूम चुके हैं, लेकिन दोस्त मिला तो सिर्फ एक तालिबान, जिसको अभी आपने मान्यता नहीं दी है। भक्त 24 घंटे मुसलमानों को गरियाते रहते हैं, और दोस्त मिला तो सिर्फ और सिर्फ तालिबान। अब तालिबान की दोस्ती कितना काम आएगी, कहां तक जाएगी, ये तो भविष्य में देखा जाएगा। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नाटक में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक दोस्त बनाने का। और कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि गले मिलाने से फ्रेंड नहीं बनते। बहुत सारी थीरीज होती हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तालिबान के साथ यही है। ट्विटर पर जाइए, अफगान अकाउंट्स को देखिए, आपसे ज्यादा पाकिस्तान की आलोचना करते हैं। फिर अफगानों के साथ दोस्ती करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दिन रात मुसलमान मुसलमान करते रहोगे, दिन रात लिंचिंग करते रहोगे, दिन रात गालियां देते रहोगे, तो एक दिन अफगानिस्तान के साथ भी जो रिश्ता बन रहा है वो खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भक्तों को और गोदी मीडिया को सिखाओ कि दिन रात ये मुसलमान मुसलमान करना छोड़ दें। जब तक ये सरकार और गोदी मीडिया ये मुसलमान मुसलमान करते रहेंगे, तब तक दुनिया में आपके दोस्त नहीं बनेंगे। मुस्लिम देश इसलिए दोस्त नहीं बनेंगे कि आपका तमाशा देखेंगे कि आपके यहाँ का एक तथाकथित जो मेजर है वो वीडियो बना के ईरान के विदेश मंत्री को गाली देता है। इस तरह की हरकतें होंगी तो जो मुस्लिम देश परंपरागत रूप से हमारे दोस्त रहे हैं वो नहीं रह जाएंगे। अमेरिका का क्या हाल है आप देख ही लीजिए। भाई, अमेरिका को चाहिए पैसा, ट्रंप को चाहिए पैसा। गया है वहां पर, आप देखिए, ये अरब मुल्क हैं, ओरिजिनल इस्लाम का इलाका है, जहां इस्लाम पैदा हुआ था। कोई अपना रिश्ता मोहम्मद साहब से बताता है, कोई बानू कबीले से बताता है, कोई कहीं से बताता है, कोई कहीं से बताता है। और जब ट्रंप जाता है तो क्या होता है? कल देखा आपने दुबई में, ट्रंप के स्वागत में लड़कियां खड़ी थी, महिलाएं खड़ी थी, कोई पर्दा नहीं था। मुझे भी नहीं पता कि ये उनकी कोई परंपरा है या क्या है, लेकिन अपने बाल खोलकर, बाल लहराते हुए ट्रंप का स्वागत कर रही थी। सऊदी अरब के जो शेख हैं, उनकी पत्नी थी साथ में, चेहरा नहीं ढका हुआ था, बाल ढके थे लेकिन चेहरा नहीं ढका हुआ था, खुला था, थी साथ में ट्रंप के। उसके बाद जो इनके करीबी लोग हैं, उन लोगों ने ट्रंप के साथ हाथ मिलाया, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद आप देखिए अरब मुल्क में के अंदर ट्रंप को क्या स्वागत मिल रहा है। तलवार डांस हो रही है और वो आराम से देख रहे हैं। उनको मस्जिद में ले जाया जा रहा है, अपने घर ले जाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई सुल्तान निकला है और छोटी मोटी रियासतों में उसका स्वागत हो रहा है। कतर में देखिए कैसे स्वागत हुआ उसका। और कतर में तो जो डिनर था उसमें आपके अंबानी साहब भी पहुंच गए थे। आप देखिए सऊदी अरबिया में उसका कैसे स्वागत हो रहा है। यहां बैठ के आप, कोई इस्लाम सिखाता है, कोई हिंदुत्व सिखाता है, कोई ये नाटक करता है, कोई वो नाटक करता है। ट्रंप को किसी से मतलब नहीं है। कल तक जिस जोलानी के ऊपर इनाम रखा था अमेरिका ने, उसको आतंकवादी कहता था, आज बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। जिस दिन उसको जरूरत पड़ेगी वो हमास के लीडर के साथ भी बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेगा। सारे तमाशे भूल जाएगा। उसका कोई दीन ईमान नहीं है, उसका एक ही दीन ईमान है, वो है पैसा। और बहुत ईमानदारी से कहूं तो जितने लोग इस समय मिडिल ईस्ट और बाकी सारी जगहों पर गद्दी पर बैठे हैं, उनका भी दीन ईमान पैसा ही है। बाकी सब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। आपको भी सीखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में यह धर्म और राजनीति और जाति की राजनीति करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है।
आपको साबित करना पड़ेगा सामने वाले को कि हम आपके काम आ सकते हैं, तब सामने वाला आपके काम आएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। रशिया के साथ हमारे सदाबहार रिश्ते रहे, क्यों रहे, कभी सोचा है? क्योंकि साउथ एशिया में एक तरफ पाकिस्तान था जो अमेरिका का अड्डा बना हुआ था, इसलिए रशिया को जरूरत थी एक ऐसे देश की जो उसके लिए काम करे, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया तो रशिया की मुसीबत में हिंदुस्तान काम आता था, हिंदुस्तान की मुसीबत में रशिया काम आता था। इनकी दोस्ती बनी हुई थी, सदाबहार दोस्ती थी, हर मामले में दोस्त रहे। ये 65 में दोस्ती निभाई, 72 में दोस्ती निभाई, हर समय दोस्ती निभाई। लेकिन आपने क्या किया? आप तो गले पड़ पड़ के, गले मिल मिल के सोच रहे थे दोस्त बना लेंगे। जाते हैं दुबई के शेख से गले मिलते हैं, जाते हैं सऊदी अरबिया में शेख से गले मिलते हैं, और यहां दिन रात मुसलमानों को गाली पड़ती है, यहां दिन रात लिंचिंग चलती है। आपको लगता है ऐसे दोस्ती बन जाएगी? ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ पैसे की दोस्ती है, भरोसे की दोस्ती नहीं है। वैसे एक मजेदार खबर यह है कि प्रेशर पड़ने के बाद अडानी साहब ने जो चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ करार किया था 8 तारीख को, 7 तारीख को भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, 8 तारीख को चाइना के साथ समझौता किया था हमारे अडानी जी ने, वो समझौता तोड़ दिया है। प्रेशर बहुत पड़ रहा था, बेइज्जती हो रही थी, और छोटा सा समझौता था, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो एक ऐप है, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो ड्रैगन पास का ऐप आप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो लाउंज होते हैं उसका आपको एक्सेस मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो अडानी ने वो समझौता तोड़ दिया। लेकिन 2023 में अडानी जी का अजरबैजान के साथ जो समझौता हुआ था वो तो चल रहा है। अजरबैजान ने भी तो पाकिस्तान का खुला साथ दिया है। टर्की का मैंने आपको बताया कि जो बायकाट टर्की चल रहा है उसके बीच सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है उसकी सिक्योरिटी मंजूरी जो थी वो कैंसिल कर दी है, यानी अब हमारे एयरपोर्ट्स पे वो काम नहीं करेगा। उसमें तकरीबन जो है 10,000 से ज्यादा भारतीय थे जिनको रोजगार मिलता था, और 220 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा का उसमें इन्वेस्टमेंट था। वो टर्की की कंपनी है, उसको हटा दिया है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हटा दिया है, अच्छी बात है। किसी हिंदुस्तानी कंपनी को दे दे, इन 10,000 लोगों को वहां भी रोजगार मिल जाएगा, इसलिए रोजगार की भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए हर कदम की मैं आलोचना नहीं करूंगा, यह कदम ठीक है, लेकिन बाकी वो सवाल तो है ही कि एप्पल बाकी सब चीजों का बहिष्कार करके आपको क्या मिलेगा। टर्की से बात कीजिए, टर्की से तय कीजिए कि हमने तुम्हारी मदद की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था, तुमने हमें यह दिया है, तो आगे से ये बंद और ये शुरू। अगर भारत सरकार ऐसे कर पाएगी तब तो कोई बात है। और इन सब के बीच एक और मजेदार बात आई है। अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो सिर्फ 18 मई तक है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस के जो विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, उनका जब फोन आया उसके बाद ये युद्ध विराम किया गया। उन्होंने कहा कि रूबियो साहब ने फोन करके बताया कि भारत भी मान गया है, आप भी मान जाइए, 18 मई तक ये युद्ध विराम है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर 18 मई की कोई बात हुई है तो वो भारत सरकार ने क्यों नहीं बताया? क्यों हमारे विदेश मंत्रालय ने नहीं बताया? क्यों हमारे विदेश मंत्रालय ने नहीं बताया? क्यों हमको पाकिस्तान से पता चल रहा है कि 18 मई तक सीज फायर है? क्या 18 मई के पहले कोई मीटिंग होनी है जिसमें ये लोग बात करेंगे, या 18 मई के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी? जिसको कल सुधांशु कह रहे थे कि अल्प विराम लगा है, भाई अल्प विराम है, युद्ध विराम है, ये सिर्फ आप लोगों को पता है, जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस शर्तों पर हुआ है, किस तारीख तक हुआ है? जनता को कुछ पता तो होना चाहिए, वरना फिर वही होगा कि गोदी मीडिया सूत्रों से खबर चलाएगी। सूत्र कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, 90% फर्जी खबरें लोगों के बीच में जाएंगी और कंफ्यूजन पैदा होगा। तो भारत सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ क्यों नहीं बता देती है कि सीज फायर जो हुआ है वो कितने दिनों का हुआ है, किन शर्तों पे हुआ है, ये सारी चीजें बता दे। आगे का प्लान हम नहीं पूछ रहे हैं, हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो आगे का प्लान बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पहले बात हुई है वो तो कम से कम बता दे। पाकिस्तान का विदेश मंत्री बता रहा है हमको, या पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री बता रहा है, डिप्टी पीएम बता रहा है, इसका क्या मतलब है? ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी तिरंगा यात्रा चल रही है, तिरंगे से इन लोगों को कितना प्यार है। जयपुर की तिरंगा यात्रा का आप वीडियो देख रहे हैं, कितना प्यार है आप देख लीजिए। ये बाल मुकुंद जो जाके दुकानें बंद करवाता है, दुकानों पे नाम चेक करता है, तिरंगे से साफ साफ अपना चेहरा पोंछते हुए नजर आया, और उसके बाद जब सवाल उठा तो कहता है मैं तो तिरंगे को चूम रहा था, जिस तरह से तुमने तिरंगा पकड़ा हुआ था वैसे तो तिरंगा पकड़ा भी नहीं जाता है।
झूठ सामने आने के बाद तुमने पसीना पोंछने को चूमना कह दिया है, बेकार कह दिया है। हमने तो मोदी जी की भी तस्वीरें देखी हैं तिरंगे से पसीना पोंछते हुए। हम जानते हैं तिरंगे का तुम्हारे मन में जरा सा भी सम्मान नहीं है। तिरंगा यात्रा तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है। बेंगलोर में दिखाते हो कि मोदी जी के हाथ में बंदूक है और मिलिट्री बेस में है, जैसे कि मोदी जी ही गए थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। जरा सी शर्म होती तो हमारी सेनाओं का तस्वीर लेकर जा रहे होते, और बेशर्म इतने हो कि विजय शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है, जिसको हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है, हाई कोर्ट कह रहा है कि हमारे अंडर में जांच चलेगी, उससे इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हो। देशभक्ति का ये तुम्हारा झूठा नाटक देश को बहुत भारी पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।